आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। बेहद जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं, जिसको सुनने के बाद आप अचंभे में पड़ जाएंगे। कई बार आपने सुना होगा आपके मोहल्ले में, आपके नियर बाई या फिर आपके रिश्तेदारों के या फिर आपके घर में चोरी होती है और हर बार देखने को मिलता है कि सोना चोरी हो जाता है। तो क्या अभी सोचा आपने कभी ये सोना जाता कहाँ है? क्योंकि हर बार लोग यही बातें करते हैं कि सोना जब कोई खरीदता तो सुनियारे की दुकान पे जाता होगा और सुनियारे की दुकान पे सोना बेच देता होगा। मगर अब बात कुछ और हो गई है। अब कई एड्स में आप देखते होंगे गोल्ड लाइए और पैसा ले जाइए, यानी कि गोल्ड लोन की बातें आपने कई कंपनियों के बारे में सुनी होंगी। मगर वो कंपनियां क्या कभी ये जांचती हैं कि वो जो सोना आ रहा है वो सोना किसका है, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है? आप किसी भी फाइनेंस कंपनी में जाते हैं, अपना सोना देते हैं और उनसे लोन उठा लेते हैं। तो आजकल चोरों ने एक नई ट्रिक आजमाई है। सोना इकट्ठा कीजिए, लोगों के घरों से चुरा के गोल्ड लोन उस पे आप ले सकते हैं। वही मामला इनके साथ हुआ। जो परिवार इस समय मेरे साथ मौजूद है, 25 दिसंबर को इनके घर में चोरी हो गई थी और वो चोर पकड़े भी गए। और जब चोरों से पता चला कि सोना कहाँ पे है, हैरानगी वाली बातें से नजर आई। पहले हम जानेंगे। और ये बच्ची आपको याद होगा जिसकी बुगनी थी एक, जिसमें पैसे ये बच्ची रोज जमा करती थी। चोरों ने इसकी बुगनी तक नहीं बख्शी थी, वो भी ले गए थे। 25 दिसंबर को आपके घर में चोरी होती है। काफी ज्यादा रोए थे आप, काफी ज्यादा परेशान थे। जब चोर पकड़े गए तो जब उन्होंने बताया आपको, तो आपको कितनी ज्यादा हैरानगी हुई? सर, जब उन चोरों ने मुझे बताया तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने मनपूरन गोल्ड लोन है जो यहाँ पे गोलपुली में है, उधर रखा हुआ था उन्होंने। और उन्होंने उधर से लिए थे 58,000 रुपए, पता नहीं 51,000 रुपए लिए थे। पर उन्होंने ये नहीं पूछा कि चोर ने ये सोना कहाँ से लाया। उसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, बस वो आधार कार्ड दिया, आधार कार्ड पे उन्होंने गोल्ड लोन दे दिया। तो ऐसे तो कई ऐसे लोग होंगे जिनके घरों में चोरी होती है, लाखों के सोने चोरी होते हैं। इसका मतलब है ये कंपनियां लोगों के चोरी के सोने पे लोन ले रही है। ये जो भी गोल्ड लोन है ना, मैं कहती हूँ जिसका भी सोना चोरी है वहाँ से एक बार पूछताछ करे, क्योंकि जो भी गोल्ड आपको ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा ही वहाँ से गोल्ड लोन से। मनपूरन हो गया, मुथुड़ हो गया, कोई भी हो गया, यहाँ पे जाए सर। इन्होंने रखा हुआ है सोना, इन्होंने कुछ नहीं पूछा। अमित मेहरा है, भगवती नगर रहता है, उसने अपनी आईडी दी, सिर्फ आधार कार्ड दिया, आधार कार्ड पे थ्रू उन्होंने उसको पैसे दिए। गोल्ड वहाँ से मिला। पूछा नहीं कि आपके पास बिल है सोने का या कुछ है? बिल नहीं है। बिल मेरा है चोर के पास, जो उसने चोर के पास बिल है वो उसके पास, मेरा गोल्ड नहीं है। मेरी उसके पास नथ है, छोटी छोटी ये नोज पिन्ने हैं, ये है उसके पास मेरा बचा हुआ। पर उसके पास मेरे 2 बिल है। अगर वो कहीं भी जाए बिल लेके, बिल का है शिवम ज्वेलर है, कहीं भी वो बिल लेके जाता है, कहीं भी उसको मत किसी को भी कोई गोल्ड लोन ना दे। मैं आपको बता दूं ये बख्शी नगर का मामला, और ये सारा मामला जो है बख्शी नगर थाने का है। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया और आपका सारा सामान मिल गया या नहीं? नहीं सर, थोड़ा मेरा रहता है, बाकी सारा सामान नहीं मिला। क्या क्या रिकवरी हुई आप? मेरे को सर 3 रिंगे मिली हैं, मंगलसूत्र मिला है, मंगलसूत्र की जो लड़ी सी होती है वो नहीं मुझे मिली, मेरी बालियां मिल गई है, कांटे मिल गए हैं, और पैसे मेरे को 4500 रुपए दिया है। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इस केस में एक नया खुलासा हुआ था कि सोने पे गोल्ड लोन मिलता है। तो पुलिस प्रशासन ने उस कंपनी से कुछ एम्प्लॉइज को भी बिठाया या फिर ये मामला यहीं पे शुरू यहीं पे? उसको नहीं बिठाया। अच्छा, उसको किसी को नहीं बिठाया। हाँ जी सर, SHO है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ये किया कि गोल्ड लोन पे उन्होंने जो वहाँ पे पूछताछ की, कि उन्होंने पूछा उनको कि उनको पता नहीं किसने बताया किसने नहीं। फिर उन्होंने हमें पहले पूछा कि आप अपनी वो फोटो दो जो आपका गुम हुआ है। मैंने वो ना किसी के वो मतलब कि शादी वगैरह में मैंने वो पहनी हुई थी, वो मैंने उनको फोटो में दिखाई, तब जाके उनको फिर वो मैसेज आया, उन्होंने देखा कि हमारा वही गोल्ड है। आज आप मीडिया के सामने आए, आपका सामान भी मिल गया, कुछ सामान नहीं मिला, मगर आज आपने हमें बुलाया, क्या वजह रही? क्या ऐसा आपके मन में क्या था कि आप लोगों तक ये आवाज पहुंचाना? सर, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि जैसे मेरा गोल्ड मिला है, मेरी भी चोरी हुई है, बड़े लोगों की चोरी हुई है, बड़े लोग परेशान हैं, जिनके सामान चोरी हो जाता है, गोल्ड लोन चोरी हो जाता है। मैं कहती हूँ सर एक बार वो मनपूरन में जाए, जहाँ पे भी गोल्ड लोन मिलता है वहां पे जाए, वो कि वहां पे उनका देखे कि गोल्ड वहां पे तो नहीं रखा है। मैं ये बताना चाहती हूँ मीडिया को। तो आपका सारा सामान अभी नहीं मिला? नहीं तो वो जो चोर जो है वो अभी पुलिस स्टेशन में ही है या नहीं? नहीं सर, चोरों की जमानत हो गई है। चोरों की जमानत 3 दिन में होगी। उनको जमानत क्या दी जज ने? उनकी जमानत 3 दिन में होगी, मुझे गोल्ड 2 दिन बाद मिला। मुझे तो 2 दिन की जमानत ही हो गई है। उनकी जमानत ही हो तो गई। काफी अच्छी बात देखने को मिलती है, यानी कि चोरी करो, चोरी करने के बाद उस सोने पे आप गोल्ड लोन लो, और गोल्ड लोन लेने के बाद अगर आप पकड़े जाते हैं और 3 दिन के अंदर आपकी जमानत हो जाती है। बेहतरीन कानून हमारे जम्मू में देखने को मिल रहा है कि किस तरह से एक परिवार जो कि एक मध्यम परिवार से ताल्लुक रखता है, ज्यादा आमदन नहीं है, मगर उनके लिए पैसों की क्या कीमत है आप समझ सकते हैं।
कितने पैसे चोरी हुए थे? सर बेटी जब से पैदा हुई है इसकी गुल्लड़ थी, अभी ये 6 साल की होगी। 6 साल में सर आप लगा लो, अगर महीने का 1500 रुपए, हम इसका डेली 50 रुपए डालते थे, उस गुल्लड़ में कितने पैसे होंगे? देखा जाए तो लाख से भी ऊपर भी हो सकता है। उसने सारे पैसे लिए हैं, उसमें सर 2 नोट पुराने भी होंगे जो 500 के, क्योंकि जब ये पैदा हुई थी 2 अक्टूबर को, तो उसके बाद करेंसी चेंज हो गई थी। जी, तो वो भी पैसे थे। वो कितने पैसे हो सकते हैं? कितना अमाउंट था जो चोरी हुआ था? सर 80,000 से ऊपर ही था अगर देखा जाए तो, क्योंकि 6 साल की हो रही, 6 साल में कितना पैसा हो सकता है सर? वापिस कितने मिले? सर 4500 रुपए वापिस मिला। बाकी गए सर, चोर ने खा लिए हैं। कुछ गोल्ड लोन से पैसे लिए हैं उसने, कुछ यहाँ इसकी गुल्लड़ से पैसे लिए हैं। वो इतने पैसे उसने रखे कहाँ? 1.5-2 लाख रहे उसने 4 दिन में खा लिए। पुलिस लगाती है सर 15 दिन ढूंढने में, जमानत उनको 2 दिन में मिल जाती है। क्या नाम है आपका? नाम बताओगे? बच्चे नाम बताओ। बच्ची शायद अभी कैमरे के सामने शर्मा रही है, मगर काफी गंभीर मामला है और पुलिस प्रशासन को इस पे जांच करनी होगी और ये देखना होगा कि अगर जिस तरह से ये बता रहे हैं कि उन्होंने गोल्ड पे लोन लिया हुआ था, तो किस तरह से ये कंपनियां जो है गोल्ड पे लोन दे देती हैं, तो इस तरह से चोरियों की वारदातें तो बढ़ती रहेंगी। आप सनियारों को ढूंढते हैं, उनको कहते हैं कि आप चोरी का सोना नहीं खरीदेंगे, मगर चोरी के सोने पे गोल्ड लोन मिल सकता है। अपना सोना लाएं और लोन ले जाएं, ये तो काफी बढ़िया है। किसी के घर से सोना चुराओ, वहां पे जाओ और अपना लोन ले लो। परेशान कौन होगा? वो शख्स होगा। इन महिला की हमें दाद देनी होगी जो आपको जागरूक करने के लिए आज इन्होंने हमें बुलाया, ताकि ये चाहती थी कि ये मैसेज जो है वो आम दुनिया तक पहुंचे कि किस तरह से लोगों के घर से जो सोना चोरी होता है, वो सोना गोल्ड लोन के जरिए लोगों को पैसे मुहैया करवा रहा है। तो खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मामला और कितना बड़ा ये रैकेट हो सकता है। पुलिस प्रशासन से अपील है कि इसके ऊपर संज्ञान लीजिए कि आखिर ऐसे कितने मामले हैं जिनमें गोल्ड लोन दिया गया है और उस गोल्ड लोन की रसीदें और उनके बिल देखे गए हैं, या फिर आंखें बंद करके जिस तरह से इनके केस में हुआ। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपकी जिंदगी भर की कमाई लेके वो उड़ गए। जी सर। आपका आधा सामान मिला, आधा नहीं मिला, मगर फिर भी उनकी जमानत हो गई। क्या लगता है किस तरह का प्रशासन का ये सिस्टम चल रहा है? सर सिस्टम तो हमें खुद अपने सामने लगता है, इनको क्या बोलें। कोई आता है, कोई जाता है, जब हमें पता नहीं, हम घर में नहीं होते, ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। मैं सुबह जाता हूँ 4 बजे जाता हूँ, फिर 9 बजे 10 बजे जाता हूँ, फिर 2 बजे आता हूँ गुड़िया को लेने के लिए। तो उस दिन घर में ही थे, मिसेज घर में थे, छुट्टी थे, तो मैं गया। तो मैं उनको बोला यार कहाँ पे गए थे? मैं बच्ची को लेने जा रही हूँ। तो मैं कहा जब घर जाओ कोई बात नहीं। जैसे घर पहुँची तो मेरे को फ़ोन किया गया घर में चोरी हो गई, घर में आ। और इनको यही नहीं पता ये कहाँ गए, नंगे पाँव भागे चौकी में। मैं आपको एक अहम बात और बताना चाहूंगा, जो ये चोरियां हो रही हैं इसमें ये जो युवक हैं इन्होंने पैतरे क्या आजमाए थे। पहले ये आपके घरों में आते हैं और किराए का मकान ढूंढते हैं, वो भी आपसे बात करूंगा। आपने हमें बताया था कि ये मकान ढूंढने के, कमरा ढूंढने, ये क्या मामला है, ताकि हमारी जनता और जागरूक हो। सर एक्चुअली मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी घर पे, तो गली में तो ये चोर आए 2-4, कहते आपके रूम है कोई खाली? मैंने बोला मेरे घर में रूम नहीं है, तो आपको क्या चाहिए? कहते नहीं, हम मैं ऊपर देख सकता हूँ। मैंने बोला नहीं, मेरे घर में रूम ही नहीं है। वो क्या, मैंने बोला आप क्या करते हो? कहते हमने डॉक्टरी वो सीख रहे हैं कुछ। मैंने बोला अच्छा कोई नहीं। वो आए सर, एकदम से ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई बड़े इंटेलिजेंट लड़के हैं, आए यहाँ से घूमते हुए चले गए। फिर वो दूसरे दिन दोबारा आए। फिर मैं जब बेटी को लेने जा रही थी, जो बेटी, वो चोर था, मुझे देख रहा था। एक चोर मेरे पीछे गया, एक चोर घर में चोरी कर रहा है, एक गली में घूम रहा है। तो देख लीजिएगा, अगर आपके घर में कोई कमरा रेंट पे लेने के लिए आता है, उससे घर में अंदर एंटर करवाने से पहले छानबीन कर लीजिए, उनके आई कार्ड जरूर देख लीजिए। महिला भी उनके साथ रहती है। उनके साथ महिला भी रहती हैं। कुछ लेडीज होती हैं जो उनके साथ ऐसे बोलती हैं कि नहीं हमें रूम चाहिए, हम पढ़ने आ रहे हैं, हमारी शादी हो गई है। ये सब झूठ है। कुछ महिला भी हैं, जो लड़कियां भी हैं, जो चोर है सर। असल में उनके साथ मिली होती हैं लड़कियां भी, आती हैं, नहीं हम रुकेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर। चोरों के साथ 2-4 लड़कियां भी हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। चोर तो जरूर पकड़े गए हैं और उनकी जमानत भी हो चुकी है, और इनका सोना जो है वो जितना इनको मिलना था मिल गया। बाकी राम भरोसे जागरूकता ये है कि गोल्ड लोन आप ही के सोने से अब चोर ले रहे हैं, पहली बात। और दूसरा पॉइंट, जब भी आपके घर में कोई रेंट के लिए आता है, किराए का मकान लेने के लिए आता है, तो जागरूक होइए। पहले उनकी आइडेंटिटी देखिए, उनके आधार कार्ड देखिए। जी। उस चोर ने क्या किया, मेरे अंदर जो चावल पड़े हुए थे पूरे चावल ले गया। उसने कुछ नहीं छोड़ा था सर। ये बात सच्चाई है कि हमने 2 दिन खाना भी नहीं खाया सर। उसने हमारे चावल, ड्रमी के पूरे चावल लेके, उसने पॉलिथीन में डाल के, बच्ची के पैसे लेके, सब लेके वो चले गया था।
ऐसा उसने कुछ नहीं छोड़ा था सर। मैं एक दिन इतनी बीमार ही, मैं मतलब कि मैं क्या बताऊं, मैं बेहोश हो गई थी। ये मुझे जब भी दिन ये याद आता है मुझे बड़ा रोना आता है सर। उस दिन उसने हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा था। मैं एक लड़की को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, रिया को, जो गंगयाल से आई, उसकी मम्मा आई, उसने मेरी सर हेल्प की, उसने मुझे थोड़ा सामान दिया, बाकी मुझे किसी ने कुछ नहीं पूछा। रिया जी, अगर आप देख रहे हो, गंगयाल से आप हो, जेके चैनल सैल्यूट करता है ऐसे लोगों को जो इस मौके पे दूसरों की मदद करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जिस तरह के ये गोल्ड लोन अब जम्मू में काम इनका चल रहा है, कम से कम इनके ऊपर इस तरह का शिकंजा हो कि अगर ये गोल्ड लोन देते हैं तो किन बातों के ऊपर ये लोन देते हैं। और पुलिस प्रशासन से अपील होगी कि आप भी थोड़ा सख्ती से इन चीजों पे गौर फरमाइए ताकि बाकी लोगों के घर में जो चोरियां हुई हैं उनका सामान भी रिकवर हो। हालांकि हम पुलिस प्रशासन पे कोई सवाल नहीं उठा रहे, मगर जिस तरह से अभी ये मामला सामने आया है, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और लोगों का कीमती सामान बचे। सर मेरी बेटी रोती रही 2 दिन, मम्मा मेरी गुगनी ला दो, मम्मा मेरी गुगनी ला दो। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, मैं तुझे गुगनी ला दूंगी। तो ये इतना रोई सर, इतना रोई ये बेटी। इसको हमने नई एक गुल्लड़ ला के दी, पर उसमें हम पैसे नहीं डालते सर। अभी ये 2 दिन रोती रही, मम्मा मेरी गुगनी चोर ले गया, मम्मा मेरी गुगनी चोर ले गया। सर इस बेटी ने भी नहीं खाना खाया। इसके जो कंजकों के पैसे होते हैं, नवरात्रों में लोग कंजके पूछते हैं, कुछ भी होता है, हमने इसका 1 रुपया नहीं सर आज तक खाया, वो भी चोर ले गया। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। आपके मोहल्ले में कौन आता है उस पर पूरी निगरानी रखिए कि आखिर कोई आपके मोहल्ले में बार बार निगरानी कर रहा है तो क्यों कर रहा है। फिलहाल कोशिश आप लोगों को जागरूक करवाने की। देखते रहे जेके चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।